नमस्कार, न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश से जुड़े मुद्दों पर दिग्गजों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है दिल्ली की बंगला पॉलिटिक्स। दिल्ली में मेरा बंगला तेरा बंगला यानी कि बंगला पॉलिटिक्स हो रही है। केजरीवाल को बंगले को शीश महल की संज्ञा दी गई है, तो वहीं पीएम मोदी के आवास राजमहल की संज्ञा दी गई है। आज इसी बंगला पॉलिटिक्स पर करेंगे मेहमानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली में जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं राजधानी में बंगले पर बवाल है। इस मुद्दे पर सियासी उबाल है। मेरा बंगला तेरा बंगला की इस पॉलिटिक्स में पहले सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज उस बंगले तक गए जहां पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे। मकसद था मीडिया को अंदर ले जाकर यह दिखाना कि बीजेपी के आरोपों का सच क्या है। कारण बीजेपी इसी बंगले में आलीशान निर्माण को लेकर सवाल उठा रही है। तो आइए शुरू करते हैं बंगला पॉलिटिक्स। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आप के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच अब आप के शीश महल और बीजेपी के राजमहल को लेकर विवाद जारी है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने सीएम हाउस रेनोवेट कराने में घोटाला किया। टेंडर 8 करोड़ का था, पेमेंट 4 गुना ज्यादा किया। जवाब में आपने पीएम आवास को 2700 करोड़ का राजमहल बताया है। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किए हैं। सबसे पहले इन पोस्टरों पर नजर दौड़ाते हैं। क्या है इन पोस्टरों में, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किए हैं वो टॉयलेट चोर। ये देखिए, ये सोने का टॉयलेट बताया गया है और इस पोस्टर में दिखाया जा रहा है कि जो ये टॉयलेट शीश महल में यानी कि अरविंद केजरीवाल जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए निवास करते थे, उसमें जो टॉयलेट बना है सोने का टॉयलेट बना है। और ये जो है ये पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने। दूसरा, अगर जो पोस्टर की हम बात करें तो आपदा वालों का शीश महल, ये आपदा वालों का शीश महल का पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है, यानी कि आम आदमी पार्टी पर एक और पोस्टर से हमला किया है। एक और पोस्टर से हमला किया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें शीश महल लिखा गया है, केजरीवाल यहां पर हैं, पीछे उनका बंगला दिखाई दे रहा है। यह पोस्टर भी बीजेपी ने जारी किया है। तीसरा पोस्टर अगर तीसरे पोस्टर की ओर अगर जो नजर दौड़ाएं तो यह है लूट का अड्डा शीश महल, यानी कि जो शीश महल है वो उसको लूट के अड्डे के रूप में दिखाया गया है कि ये लूट जो है लूट करके बनाया गया है और ये लूट का अड्डा है। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस पोस्टर को जारी किया है। यह भी बीजेपी ने जारी किया है। चौथे पोस्टर की ओर अगर जो नजर डालें तो यह है आपदा का लूट संग्रहालय। यह कहा गया है आपदा का लूट संग्रहालय, यानी कि एक म्यूजियम के तरीके से यह दिखाया गया है कि ये जो आवास है वो लूट का संग्रहालय है, एक म्यूजियम है, यह दर्शाया गया है। यह भी जो पोस्टर है बीजेपी ने जारी किया है। अब इन 4 पोस्टरों के बाद जो आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है वो राजमहल का पोस्टर है। 5वां पोस्टर हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, ये कह रहा है कि ये पोस्टर बता रहा है कि मोदी का राजमहल दिखाओ। ये मोदी का राजमहल दिखाओ, यानी कि ये 2700 करोड़ का राजमहल बनवाया गया है और यहां पर पीएम मोदी को यहां दिखाया गया है। ये 5 पोस्टर हैं। पोस्टरवार तो चल ही रहा है, लेकिन ये पोस्टरवार ये बंगला पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इन पोस्टरों के बाद की जो राजनीति हो रही है, जैसा कि कल एक ड्रामेबाजी देखी गई, आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी कह सकते हैं, किसी की भी ड्रामेबाजी कह सकते हैं। आप जो सांसद हैं, आप सांसद संजय सिंह,
और मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर सीएम हाउस पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। संजय सिंह की पुलिस के साथ बहस भी हुई। दोनों नेता आप समर्थकों के साथ कुछ देर वहीं बैठ गए। इसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया। इसके बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आप नेताओं के इस प्रदर्शन को भोंडा प्रदर्शन करार देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के स्मारक यानी कि शीश महल की हकीकत जनता के सामने आती जा रही है। ये जितना भी प्रयास कर ले, परंतु शीश महल जो अरविंद केजरीवाल की विलासिता का स्मारक है उसे बचा नहीं सकते। तो वहीं आप नेताओं ने भी आरोपों की झड़ी लगा दी। जरा आप भी सुनिए। उसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, याद में है। कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास भारत प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए और कल माननीय भारतीय जनता पार्टी का चुनौती लेके कहा था भैया अरे तू तोड़ के मानेगा तो मेरी एलसीडी के पीछे पड़े हो यार। सारे देश को अरे अभी थोड़ा साइड कर मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारी देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए। ऑडियो आ रहा है यार, क्यों ऊपर उठा रहा है यार। अब भारतीय जनता पार्टी पहले कौन था और हम बहस को करने के लिए आ गए। तो हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं भाई मेरे को दिख नहीं रहा है ऐसी। अरे मेरी तो बंद है। चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहाँ। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है। तो ये तो रहा बंगले पर बयान, लेकिन बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की सीएम आतिशी से 4 सवाल पूछे हैं। आइए इन सवालों पर भी नजर डालते हैं। जो पहला सवाल है कि आतिशी मारलेना बताएं कि 17 AB मथुरा रोड किसको आवंटित बंगला है, यानी कि इसे किसे आवंटित किया गया है।
दूसरा सवाल इन्होंने जो पूछा है वो सवाल है कि 17 AB मथुरा रोड से तत्कालीन सीएम स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी, तो आतिशी मार्लिना क्यों नहीं चला सकती, ये सवाल किया है। तीसरा सवाल वीरेंद्र सचदेवा ने किया है, 2015 से 2024 तक केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो फिर 6 फ्लैग स्टॉप रोड को मुख्यमंत्री आवास क्यों नहीं घोषित किया गया, ये भी सवाल पूछा है। और चौथा सवाल जो है वो ये है कि 17 AB मथुरा रोड बंगला जो उनका आवंटित है, जो उन्हीं को आवंटित है, उनमें कौन रहता है, ये सवाल वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा है, जिसका जवाब अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। तो इसका भी जवाब लेने का प्रयास करेंगे आम आदमी पार्टी से। और भी तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम लेंगे आम आदमी पार्टी से, और चर्चा भी करेंगे मेहमानों के साथ। तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा दें। तो अश्विनी साही जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजीत विश्वकर्मा जी, प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी, आप छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे संजीत विश्वकर्मा जी, प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली की राजनीति हो रही है, शीश महल कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो आलीशान तो कुछ होगा ही नहीं, सोने के टॉयलेट बने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आलीशान तो है। इसका जवाब यह नहीं है कि 2700 करोड़ के जो हैं प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, इसका जवाब यह नहीं होता है। ये जो आलीशान मुख्यमंत्री का आवास बना है, आखिर क्यों बना है, ये पैसे जो जनता के हैं ये वेजा खर्च क्यों किए गए हैं, सवाल ये है। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने आज इस चैनल पे बात रखने। 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो 2700 करोड़ के बंगले बनाते हैं, अपने लिए राजमहल बनाते हैं, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप लोग कहते हैं। लेकिन गलत सुना है आपने, गलत सुना, रोकना चाहेंगे हम आपको। नहीं, हम आपको रोकना चाहेंगे, गलत सुना। हम आप आम आदमी पार्टी जो किया है, जिसने जो ये शीश महल बनवाया है, हम उस पर सवाल कर रहे हैं। ये जो सवाल पूछना है हम बीजेपी से पूछेंगे, क्योंकि वो राजमहल जो आप कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी नहीं बनवा रही है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है। जो आपने किया है उसके जवाबदार आप होते हैं, इसलिए सवाल आपसे मैं कर रहा हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपसे। आप इस बात को, मेरे जवाब को ध्यान से सुने आप पहले। जी जी जी। सवाल है, कल हमारे राज्यसभा सांसद और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी मीडिया के साथ उसकी जांच पड़ताल रह रहे हैं, तो आप वहां पे मीडिया वहां पे नहीं देती। अब उसी के बाद अगर वहां पे उनके राजमहल को देखने की बात होती है तो उस पर भी जाने नहीं देती है, वहां की पुलिस रोक देती है रास्ते में। कि आप जिस शीश महल का जिक्र बार बार करते हैं, आम आदमी पार्टी ने तो खुला चैलेंज किया है कि आप दिखाइए, आप जो बोल रहे हैं शीश महल बार बार बोल रही बात की सिर्फ शीश महल की बात करते हैं। आपने 4500 मकान बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनसे झूठा वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 2022 तक सभी के घर पक्के होंगे, पक्के मकान होंगे। लेकिन उनके मकान में बनाकर आपने क्या किया, आपने अपना राजमहल 2700 करोड़ का बनाना चालू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने 22,000 क्लासरूम बनाए 10 साल में, आपने इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं की। आम आदमी पार्टी ने 9,000 हॉस्पिटल के अंदर बेड बनवा दिए, आपने इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं की। 533 मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने बनवाए। 250 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन वहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिछवा दी। 10,000 किलोमीटर के रोड बना दिए, 4,000 किलोमीटर के वाटर पाइपलाइन वहां बिछा दिए, 6,800 किलोमीटर की स्ट्रीट लाइन बिछा दी, 30 नए फ्लाईओवर बना दिए, वहां पर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाकर वहां की महिलाओं को, बहनों को सुरक्षा देने का काम किया आम आदमी पार्टी ने। इस पर क्यों भारतीय जनता पार्टी कभी जिक्र नहीं करती? और सबसे बड़ी बात, जिस शीश महल का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, आज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार अपनी चलाई है, दिल्ली में कभी कर्ज नहीं लिया, दिल्ली को कभी चला। आज यही भारतीय जनता पार्टी देश का कर्ज
50,000 करोड़ से बढ़ाकर 200 लाख करोड़ से ऊपर पार कर चुकी है। ये लोग क्या बात करेंगे, किस तरह की प्रश्न करते हैं। नीरव मोदी जैसे, माल्या जैसे लोगों के पास लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो लेकर देश से भाग चुके हैं, वो लोग क्या इस देश के ऊपर जो कर्ज है, क्या ये पैसा उसमें नहीं दिखता? आज भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ दिखती है कि ये लोग जितने भी बात करते हैं, मनगढ़ंत झूठी बात करते हैं। इनका जितनी बार इन्होंने झूठ बोला, वो हर बार झूठ पकड़ा गया। कल तो आम आदमी पार्टी ने बोला कि आप दिखाइए शीश महल में कहां पे है सोने का टॉयलेट, आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया इसको? बिल्कुल। तो ये मेरा भी सवाल है कि अगर आप लोग बात करते तो तथ्यहीन बात न करें। हमेशा हिंदुओं पर ढोंग अलापने वाले, राग अलापने वाले भारतीय जनता पार्टी, हमेशा गाय को माता बनाकर पूजने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये बीज की कंपनियों से करोड़ों करोड़ों चंदा लेते हैं, ये भी खुलासा हो जाता है। आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? जिस तरीके से इन्होंने झूठ शीश महल का परोसा, ये तो जनता के सामने है। जनता ने देख लिया कि कल आम आदमी पार्टी को जाने नहीं दिया गया मीडिया के साथ में वहां पर। चलिए अब हम अश्वनी शाही जी के पास चलते हैं। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अश्वनी शाही जी के पास चलते हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हम चाहेंगे कि आप जवाब दें कि वास्तव में जो सोने का टॉयलेट का पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है, वो दिखाने के लिए कल लोग जा रहे थे पत्रकारों को लेकर के, आम आदमी पार्टी के नेता, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वास्तव में हकीकत क्या है? ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना आलीशान नहीं बना है, हम दिखा दें पत्रकारों को ले जाकर कि जनता भी देख ले। तो हकीकत क्या है वास्तव में? क्या सचमुच सोने के टॉयलेट लगे हुए हैं वहां पर, जैसा पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है? देवेंद्र जी, देखिए, कल परसों दिल्ली चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और कल एक माननीय मंत्री, जो कि अब एक तरह से कार्यवाहक रह गए हैं, और एक माननीय राज्यसभा सदस्य जाते हैं उस शीश महल को देखने, पत्रकारों की भीड़ लेकर और अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ लेकर। लेकिन मैंने और आप लोगों के साथ कई चर्चाएं हुई, सब लोग देखे, सब लोगों ने बात किया। ये संजय सिंह जिस दिन जेल से छूटे थे, वो सीधा उसी शीश महल में गए थे। तो संजय सिंह को तो पता होगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तो उसी समय जब हम लोगों ने साल भर पहले ये कहना शुरू किया कि ये शीश महल बन रहा है, इसमें ये है, वहां पर कैमरे लगे हैं, वहां पर सब कुछ था, तो भाई आपको दिखा देना चाहिए था उसी समय कि नहीं कुछ नहीं ऐसा है। हम लोगों ने तो एक नॉर्मल जो है, जो वैगन-आर पे चलने वाला और 45 नंबर का शर्ट पहनने वाला और 25 रुपए का हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को जो है, देखिए दरी पर सोते हैं, ये उस समय जारी कर देना चाहिए था। हम लोगों ने तो बहुत पहले हल्ला मचाया था। लेकिन ऐसा क्यों कि परसों जब अधिसूचना जारी होती है और उसके बाद ये चले जाते हैं। दूसरा सवाल जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने किया है, और मैं अभी, हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उस समय जो है पदाधिकारी भी है छत्तीसगढ़ में, ये मुझे दिखा दे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास वो है, उसकी अधिसूचना दिखा दे हमको कहीं भी, या बता दे कि वो घोषित है। तीसरी बात, जो अभी मथुरा रोड पर रह रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक हफ्ते तक, जो नियम है कि 5 दिन तक अगर कब्जा नहीं लिया जाता है फिजिकल, तो वो आवंटन निरस्त हो जाता है नॉर्मल बंगलों का। अब उत्तर प्रदेश में 5 दिन नहीं 5 महीने ना मुख्यमंत्री बैठे तो 5 कालिदास मार्ग रहेगा, मध्य प्रदेश में वो रहेगा, छत्तीसगढ़ में रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। बिहार में एक अड़े मार्ग रहेगा, तो वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। इन लोगों का क्या है कि माननीय केजरीवाल साहब, देखिए आजकल तो बैठ रहे हैं, क्या लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। मुख्यमंत्री बगल में बैठी है, किस हैसियत से बैठकर आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो चीजें कर रहे हैं, सरकार की घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बगल में बैठी हैं, वो शांत रहती हैं। माननीय केजरीवाल जी खुद को कहते हैं कि हाँ मैं अराजक हूं, तो वो अराजकता का परिचय देते हैं। अब मैं आता हूं तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2700 करोड़ वाले मामले पर। देखिए, हिंदुस्तान विश्व के एक बड़े देशों में आता है। हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री को एक थ्रेटनिंग होती है, चाहे जो भी प्रधानमंत्री, मैं उस कुर्सी की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं अभी। थ्रेटनिंग होती है और उनके लिए एक सुरक्षा और सबकी व्यवस्था की जाती है। भाई वो शुभम टाकीज थोड़े ये सुल्तानपुर का कि कोई टिकट लेकर जाकर बैठ जाएगा कहीं, उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके लिए
एक हिंदुस्तान जो इतना बड़ा देश है, उसके माननीय प्रधानमंत्री के चीजों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, वो सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं। और ये लोग जैसे लग रहा है कि इनका हो हल्ला क्लिनिक है जिसमें गाय भी घुस जाती है, वो इसी तरीके से ये लोग उसमें चले जाएंगे और देख लेंगे। 2 करोड़ का मुख्यमंत्री, 2 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री अपनी तुलना 140 करोड़ के देशवासी के प्रधानमंत्री से करने लगा हो, तो अंतर मैं बताना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री होते हैं, वहां से जब दिल्ली आते हैं, तो अपने सारी जो जमा पूंजी है अपने स्टाफ में दान कर देते हैं और बच्चियों के शादी में लगा देते हैं। मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। और दिल्ली में जो ये लोग 10 लाख के सूट की बात करते हैं, वो नीलाम करके बच्चियों की पढ़ाई और शादी में उन्होंने दान कर दिया। ये लोग, माननीय अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि भाई खालिस्तान बने और मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो भाई उस प्रधानमंत्री में और इस मुख्यमंत्री में, अराजक मुख्यमंत्री में बड़ा फर्क है। 2700 करोड़ का सपना मत देखिए आप लोग, आप अपने शीश महल को देखिए। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है, उसको देखिए कि क्या लगा है क्या नहीं लगा है। हम लोगों ने तो नहीं कहा, हम तो इंडियन एक्सप्रेस हमने पढ़ा, देवेंद्र भाई का समाचार हमने देखा और हमने बता दिया कि शीश महल में ये पर्दे लगे हैं, शीश महल में यहां से वो तालिबान का क्या कहते, ताइवान का मार्बल लगा। भी एक नेता और ताइवान गए थे, तो कुछ है मामला लग रहा है, डील वही कराए होंगे ताइवान का। वहां से वो मार्बल आया था, पर्दे बता, वो बार बना था 5-5 लाख रुपए का, यानी कि शाम को थोड़ा सा गम गलत भी होता है वहां बैठकर। तो अच्छी चीजें हैं, इन लोगों को मुकाबला नहीं करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री से क्या मुकाबला करेंगे अरविंद केजरीवाल जी, जो अराजक मुख्यमंत्री हैं। जी आएंगे हम आपके पास। संजीत विश्वकर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो हम आएंगे आपके पास, आप जवाब तैयार रखिएगा जो अश्विनी शाही जी ने कहा है। लेकिन बारी है मनीष अग्रवाल जी की, राजनीतिक विश्लेषक। कल जो हुआ और कल जो दिखाना चाहते थे आम आदमी पार्टी के नेता, क्या वो तरीका सही था? और जो आरोप लग रहे थे उसे एक्सपोज करने का क्या यही एक तरीका है? हम आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो किसी भी आरोपों को दिखाना चाह रहे थे, किसी भी चीज को साबित करना चाह रहे थे, तो उसके जो तरीके थे उन्हें उसे इस्तेमाल करना चाहिए था। जब केजरीवाल जी उसी बंगले में रहते थे, चलिए, मनीष अग्रवाल जी से संपर्क हमारा टूट गया है, तो हम रुख करेंगे संजीत विश्वकर्मा जी की तरफ। संजीत विश्वकर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हमारे साथी प्रवक्ता जी से मैं सबसे पहली बात तो ये मैं बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह का तर्क दिया, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है। अभी इन्होंने 2 करोड़ जनता के ऊपर में के ऊपर, ठीक है, और 140 करोड़ के जनता के ऊपर में रहने वाले प्रधानमंत्री, तो सबसे पहली बात की रहा जहां पे इन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ पे सुरक्षा को ध्यान में रखे। कल मीडिया को जाने, हमारे सांसद को जाने नहीं दिया गया। आज इनको व्यवस्था नहीं है। आज ये हमारे देश के, जबकि दिल्ली में इनकी पुलिस भी है, हमारी देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली में ही है। आप इन्होंने ये बात कैसे कहा कि 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री 2700 करोड़ के राजमहल में रह सकता है, दिन में 5-5 बार 10-10 फुट बदल सकता है, उसको नीलाम कर। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? आप लोगों को कहां से ट्रेनिंग दी जाती है? झूठ फैलाने में आप लोगों को महारत हासिल है। अरे कम से कम एक बार तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने काम क्या किया है। आज दिल्ली में इनकी हालत है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल में वो भी है जो इन्होंने कभी सपने में नहीं देखा, कभी सोचा नहीं इन्होंने। आज जनता इनको आम आदमी पार्टी को ले रही है। 8 तारीख को देखिएगा आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में होगी। लेकिन ये इसी बात के तिल है कि हिंदू मुस्लिम करते, आम आदमी पार्टी ने को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के हित में काम किया का पैसा
जनता बड़ी ईमानदारी से खर्चा किया। इनको होती है, इनके 2700 के राजमहल पर अगर चर्चा होने लगे, दर्द होता है कि प्रधानमंत्री है, आप इनके बारे में चर्चा। अरे देश के आदरणीय मंत्री की आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देश में बोला। आप सर्च मार लीजिए, गूगल में सर्च मार लीजिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में किस तरह का लिखा था। संजीव विश्वकर्मा जी, एक चीज छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो नेटवर्क है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एक जवाब मैं चाहूंगा आपसे छोटा सा, कि जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, अब पूर्व हो गए हैं, वो जहां रह रहे थे, क्या आप बता सकते हैं कि उसे मुख्यमंत्री आवास घोषित कर दिया गया? जिस शीश महल की बात हो रही है, क्या उसे मुख्यमंत्री आवास घोषित कर दिया गया है, और किया गया है तो कब? इस विषय में चूंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहां पे शीश महल बार बार किया जा रहा है, कल तो आम आदमी पार्टी ने खुद बोला ना कि आप मीडिया के साथ आइए, अंदर देखिए कि शीश महल के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही है कितनी सही है। आप लोगों ने क्यों नहीं देखा उसको, क्यों नहीं जाने दिया देखने के लिए वहां पे? मतलब आप लोगों को पता है कि वहां पे अंदर में ऐसी कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है मनगढ़ंत आरोप लगाना। जी देखिए, हमारे संजीत भाई कितनी मासूमियत से कह रहे हैं, हमको पता नहीं है। तो भाई पता नहीं है तो फिर आप प्रवक्ता कैसे हैं? आपको शीश महल दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि 140 करोड़ के जनता के ऊपर बने हुए प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ की आबादी वाले ऊपर बने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आपको ये बात पता है? आप कैसे प्रवक्ता बने हुए बैठे हैं? आपको जानकारी नहीं है तो आप घर पे आएंगे आपके पास, झूठी बात क्यों फैलाते हैं? आप लोग आएंगे आपके पास। आप अपने काम करिए, आप हमको हमारी बात रखने दीजिए, आप अपनी बात रखें। आप लोगों ने यही तो सीखा है कि कोई जब सही बात बोलने लगे, जब कोई सही बात बोलने लगे तो आप लोगों को मिट्टी लग जाती है। आप लोग सीधी बात कर ही नहीं सकते। आप जो है अरविंद केजरीवाल की तरह अराजक हो गए हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपको हर सही बोलने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को अराजक ही दिखता है। ये लोग संजीव जी आएंगे आपके पास। विद्यालय के जगह मदिरालय खोलने वाले, सरकार केंद्र सरकार से पैसा लेकर जमुना न साफ करने वाले, कल संजय सिंह ने माना यहां जमुना साफ नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं इनके नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा जमुना साफ नहीं हुई, यानी कि पैसा खा गए। 41,000 करोड़ जल संस्थान में लिया, 26,000 करोड़ का हिसाब नहीं। अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, इमाम धरने पर बैठे हैं। ठीक, पैसे पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अराजकों की सरकार शीश महल के ऊपर बनवा रही है और प्रधानमंत्री से तुलना करेंगे। प्रधानमंत्री जी जब एक देश में जाते हैं ना, तो इनके जैसे 18 मुख्यमंत्री पैदा हो जाएंगे, उनके औरा से पैदा हो जाएंगे। मत समझे अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत महान, जी तुलना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, महान नहीं है, नहीं अवतरित है हम लोग। ठीक है संजीव जी आएंगे आपके पास, लेकिन मनीष जी से हमारा पुनः संपर्क हो गया है और जो चर्चाएं उनसे हो रही थी, जो हमने प्रश्न उनसे पूछा था, उसका जवाब वो पूरा कर लें। जी मनीष जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि बंगले के अंदर क्या है, ये मीडिया ले जाना चाह रहे थे, तो मुझे ये उम्मीद है जिस दिन केजरीवाल जी ने वो बंगला छोड़ा था, उस दिन वो मीडिया को क्यों नहीं अंदर लेकर दिखा देते कि बंगले में क्या है, क्योंकि वो मुद्दा तो पहले से चल रहा था। उसी दिन से वो मुद्दा बंद हो जाता कि अंदर शीश महल है या नहीं है। लेकिन ये उस दिन जानते थे कि ये उसे दिखाना नहीं चाहते। दूसरी चीज, 2014 में जो गलती आम आदमी पार्टी ने करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने जाके बनारस से प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था, उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी राजनीति का दायरा बदला और उसके बाद से प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट लड़ाई लड़ना बंद कर दी। इस बार आम आदमी पार्टी वही गलती दिल्ली में कर रही है। केजरीवाल जी का कथन जो है प्रधानमंत्री जी से कर, इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको यह देखना होगा कि आप एक राज्य के, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री है, तो आपको अपनी राजनीति जो है प्रदेश स्तर पे करनी चाहिए। आप अपना हर कंपेरिजन प्रधानमंत्री से करेंगे तो क्या ये अपना कंपेरिजन 10 जनपद सोनिया गांधी जी से भी करेंगे? कभी सोनिया गांधी जी के आवास में जाके ये देखना चाहेंगे कि वहां पे क्या है क्या नहीं है? कितने साल से 10 जनपद उनके पास है, कितना बड़ा आवास है? नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि सरकार साथ है।
इन करप्शन के मुद्दों पे ये 2014 में जीत के आए थे। आज सारे करप्शन के आरोप इन पे लग रहे हैं जो ये उस समय हर विपक्ष के नेता पे लगा के आए थे, जिनके साथ आज ये चुनाव तो इनको अपनी छवि का ध्यान रखते हुए ये फिर प्रधानमंत्री जी से कन्फ्रंट कर रहे हैं और इसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। और बंगले का जो भी जवाब था जिस दिन केजरीवाल जी ने खाली करा था, उसी दिन सारी मीडिया को ले जाके दिखा देते कि सारी रिपोर्ट गलत है, ये कोई शीश महल नहीं है, उसी दिन ये क्लियर हो जाता। चलिए, चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, आज देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने क्यों नहीं कहते कि हमने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देंगे, हम 15-15 लाख सबके खाते में स्विस बैंक अकाउंट से लाके डाल देंगे। क्यों नहीं इन्होंने बताया देश के सामने कि हमने झूठ बोलकर वोट मांगा था। और सारे हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी बैठे हुए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि शीश महल को पाया जा सकता था तो वही ने रोका ही कहा था। आज बार बार आप मुद्दा आएंगे तो आम आदमी भी तो दिखाएगी ना कि आप आकर देख लीजिए कि जिस शीश महल का आप लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो शीश महल में कुछ सच आप लोगों के क्या आरोप सही है कि गलत है, उसका आपको इधर जाकर देखने देना चाहिए था। चलिए ठीक है, अश्विनी शाह जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। चलिए, तो अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो बंगला पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली में, विधानसभा चुनाव है, 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को मतगणना है। उससे पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे और इस तरह के प्रदर्शन भी देखने को बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इन प्रदर्शनों से, इन बातों से जनता को क्या लाभ होता है। सवाल यहां पर यह है, जनता को बीजेपी या आम आदमी पार्टी द्वारा क्या लाभ हो रहा है। क्यों नहीं पार्टियां ये सब बातें छोड़ करके ये बातें करती हैं कि हमने किसको क्या दिया, दिल्ली की जनता को क्या मिला। दिल्ली की जो जनता है, इन्हें 7 के 7 MP जो है वो बीजेपी को दिए हैं, 62 MLA जो हैं वो आम आदमी पार्टी को दिए हैं। इन MP और MLA द्वारा क्या किया गया, इसका हिसाब किताब होना चाहिए, न कि तेरा बंगला मेरा बंगला। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।